बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सर हम फेस करते रहते हैं, मैं भी फेस करता रहा हूँ। इसके नीचे से काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हैं। अब इस ड्रेन होल को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये ग्रो बैग है, इसका जो फैब्रिक है वो होता ही इस तरह का है कि उसके अंदर से पानी एक्सेसिव वाटर सीपेज होके बाहर चला जाता है, यानी कि वो अंदर रुकेगा नहीं। पूरी क्यारी के अंदर मैंने ग्रो बैग काट के नीचे बेस में डाल दिया, कभी इसके अंदर पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मट्टी नीचे नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं और ये अक्सर हम फेस करते रहते हैं, मैं भी फेस करता रहा हूं और मुझे इसकी सलूशन मिली है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आपने देखा होगा कि गमले कोई भी हों, चाहे वो प्लास्टिक के पॉट्स हों, क्ले पॉट्स हों मट्टी के, या सीमेंट के पॉट्स हों, और ग्रो बैग। अच्छा, ग्रो बैग को एक दफ़ा साइड पे रखें और जो गमले होते हैं उनके नीचे से ड्रेनेज होल होता है, यानी कि ड्रेनेज होल का ये मतलब होता है, जिस तरह ये आप मेरे हाथ में है छोटा सा प्लास्टिक का पॉट, तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे से काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हैं। ठीक है, ओके। ये ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। इसकी लॉजिक ये होती है और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब आप इसके अंदर मिट्टी डालते हैं और लेट से ये नीचे से गमला बंद है, इसके नीचे से ड्रेन होल नहीं है या ड्रेनेज होल नहीं है, नीचे से पानी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जब आप पानी डालेंगे तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि हम पानी ज़्यादा दे सकते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, यानी कि इसकी मिट्टी गीला करने के बाद भी एक्सेसिव वाटर हो तो उसका नीचे जाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ड्रेन हो जाना। अगर पानी बीच में रुक जाएगा तो नीचे से मिट्टी के अंदर रुका रहेगा, वो दलदल बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगा और उसके अंदर जो जड़ें होंगी वो गल जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो इसका ड्रेनेज होल का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो मिट्टी को गीला करके पानी एक्सेसिव हो जाए, जिसने नीचे रुकना था वो नीचे से ड्रेन हो जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपके पास कोई भी पॉट हो, गमले के अंदर आपने पौधे लगाने हैं, तो अगर तो वो नॉर्मल पॉट्स हैं जो बाज़ार से ख़रीदे, उसके अंदर तो नीचे ड्रेनेज होल होगा, हो सकता है वो बंद हो, उसको आप खोल लीजिए, ज़रूरी है ये। और अगर आप कोई प्लास्टिक की बकेट यूज़ कर रहे हैं, कोई पेंट वाली बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो आप सस्ता काम कर रहे हैं, तो उसके नीचे से ड्रेन होल्स बनाना ज़रूरी है। जितना साइज़ आप देखें, ये छोटा सा कोई 8-6 इंच का या 4 इंच का गमला है और इसके नीचे अगर मैं गिनना चाहूँ तो ये अनगिनत है, मोर देन डज़न इसके नीचे से सुराख है। इसकी रीज़न यही है ताकि पानी गीला करे मिट्टी, क्योंकि हमने पानी ऊपर से डालना होता है तो वो नीचे पहुंच जाए, और अगर हम इसके नीचे से पानी वाली प्लेट रखें तो ये नीचे से पानी ले सके मिट्टी। ये दो रीज़न। तो ड्रेन होल का या ड्रेनेज होल का होना इंतहाई ज़रूरी है, वरना पानी अंदर रुका रहने या खड़ा रहने की वजह से जड़ें गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा। ओके, अब इस ड्रेन होल को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। बजरी डाली जा सकती है, ये नॉर्मली हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं। ये टूटा हुआ गमला है, उसके क्ले पॉट जो है उसके पीसेस हैं, वो हम जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो माली बाबा आते हैं, वो मिट्टी के गमले के नीचे एक ही ड्रेन होल होता है, तो उसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं ताकि मिट्टी रुक जाए और पानी साइडों से सीपेज होकर चला जाए, लेकिन सम टाइम वो भी बंद हो जाता है, आपने देखा होगा। ओके, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जो कि सदियों से चल रही है और इस तरीका कार में काफ़ी सारी कामयाबी है। अभी चूँकि एक नई दौर नया आता जा रहा है तो नई चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जो कि आसानी पैदा होती है हमारे लिए। तो ग्रो बैग का लफ्ज़ आपने सुना होगा, तो ग्रो बैग का इस्तेमाल ड्रेनेज होल को बंद करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ड्रेनेज होल ग्रो बैग के नीचे ज़रूरी नहीं है। ये ग्रो बैग है, इसका जो फैब्रिक है वो होता ही इस तरह का है कि उसके अंदर से पानी एक्सेसिव वाटर सीपेज होके बाहर चला जाता है, यानी कि वो अंदर रुकेगा नहीं। ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट भी किसी हद तक है, सेमी वाटर रेजिस्टेंट आप इसको कह सकते हैं। और जब पानी नीचे रुकेगा तो
काफ़ी टाइम लेगा बट वो सीपेज हो जाएगा। तो उस तरह से पानी रुकने का एहतमाल नहीं होता ग्रो बैग के नीचे से। तो ग्रो बैग के नीचे से सुराख होना ज़रूरी नहीं है। तो ग्रो बैग के अंदर नीचे कई दफ़ा मेरे से ये सवाल पूछा गया कि क्या ग्रो बैग के नीचे हमें सुराख करने चाहिए? नहीं, इसके अंदर सुराख करने की ज़रूरत नहीं, इसका फैब्रिक ही ऐसा है। अब चूँकि इसका फैब्रिक ऐसा है तो हम इसके फैब्रिक को यूज़ करेंगे जो ड्रेनेज होल है बाकी गमलों के नीचे उसको बंद करने के लिए। तो जब हम इतने हमारे पास ग्रो बैग होते हैं तो एक आध ग्रो बैग काट लीजिए और ये काफ़ी गमलों के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसका मटेरियल ऐसा है कि इसके अंदर से जो पानी है वो नीचे चला जाएगा और मिट्टी जो है वो नीचे नहीं जाएगी। अभी ये साइज़ है जनाब हमें चाहिए, तो मैं अंदाजे से इसको काट लेता हूँ ताकि ये सारे के सारे जितने भी इसके होल्स हैं उसको कवर करें और कवर करने के बाद जो मिट्टी है वो नीचे ना जाए और पानी जो एक्सेसिव वाटर है वो नीचे चला जाए। आप इसको अपनी मर्ज़ी से आपका जो पॉट साइज़ है उसकी बेस के ऊपर आपने एडजस्ट करना है। ये देखें, ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अब अगर हम चाहें तो इसके ऊपर कोई बड़ा गमला है तो आप एक आध दो ये पेबल्स भी रख सकते हैं ये टूटे हुए गमले की, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। उसमें खुद ब खुद यूँ समझें कि जो अब इसकी बेस है वो अंदर से ग्रो बैग की बेस बन गई है, यानी कि जो एक्सेसिव वाटर है वो सीपेज होके बहुत आराम से नीचे चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ग्रो बैग का इस्तेमाल कीजिए मिट्टी के गमलों में, प्लास्टिक के गमलों में, सीमेंट के गमले, सीमेंट की अगर गमले की क्यारी है। ये देखिए ये मेरे पास ये बड़ा खूबसूरत सा इसका ये स्टैंड है पाइप पे लगा हुआ। इसके अंदर मैंने ये प्लास्टिक की क्यारी रखी हुई है, गमला, इसके अंदर ट्यूब रोज़ हैं। इस पूरी क्यारी के अंदर मैंने ग्रो बैग काट के नीचे बेस में डाल दिया। कभी इसके अंदर पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मिट्टी नीचे नहीं आई। नॉर्मली हम घर में ये जो बास्केट्स होती हैं हैंगिंग बास्केट्स उसके अंदर हम मिट्टी डाल देते हैं और पौधे लगाते हैं। जब पानी डालते हैं तो नीचे से मिट्टी नीचे बह के हमारे फर्श को ख़राब करती है, मैस क्रिएट कर देती है। उसके अंदर भी ये काट के आप यूज़ कर सकते हैं। स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवरलैप कर दें, लेट्स से कि गोलाई है तो आप ओवरलैप करके 2-3 पीस रख दें तो दैट्स फाइन। अगर इसको डबल करके भी रख दें तो इट्स ओके। तो ये ग्रो बैग का पीस काट के जब आप गमले के नीचे रखेंगे तो आपका जो मकसद है कि पानी ओवर वाटरिंग ना हो और जो एक्सेसिव वाटर है वो नीचे सीपेज हो जाए और मिट्टी नीचे ना जाए। तो ये मिट्टी को बिल्कुल रोकेगा और पानी को बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो ये आइडियल है, मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है कुछ अरसा, मिट्टी के गमले में भी, प्लास्टिक के गमले में भी और हैंगिंग बास्केट्स में भी। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। मैंने कहा आपके साथ ये टिप शेयर करूं और आप इसको काट के ग्रो बैग को काटते हुए परेशान नहीं होना, ये आपके काम आएगा, ठीक है। और डायरेक्टली ग्रो बैग हम चूँकि इंडोर नहीं रख सकते, हम प्लास्टिक का या मिट्टी का या सीमेंट का गमला रखते हैं इंडोर प्लांट्स के लिए स्पेशली। तो उसकी बेस में आप ये रखेंगे तो वो जो मिट्टी नीचे जाती है, बात रिपीट हो रही है, तो वो जो मिट्टी नीचे जाती है वो नहीं जाएगी और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, घर में पौधे ज़रूर लगाएं। ये पीछे डस्ट का समंदर आप देख रहे हैं, यहाँ बालकनी में खड़ा होना मुहाल है, यकीन जानिए। आँखें चुभ रही हैं और नोज़, गला, हर चीज़ को ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बुरी हालत हो रही है। तो खुदारा पौधे लगाइए। स्मोक को ख़त्म करने के लिए सबसे जो अच्छा काम कर सकते हैं वो हमारे जो ग्रीन कवर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जंगल लगाइए, जो जितनी इस्तिताअत रखता है उतने पौधे घर में लगाएं, बाहर लगाएं। आपके पास ज़मीनें पड़ी हैं, हम जो सोसाइटीज़ वाले हैं जो अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, खुदारा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब आप अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ पे इतना पैसा लगाते हैं तो उसके अंदर ग्रीन कवर का भी ख्याल रखा करें और अप्रोप्रिएट जितना जो परसेंटेज है ग्रीन कवर की उसको ज़रूर दीजिए। उसके अंदर पार्क्स बनाइए, जो बनाते हैं तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पौधे लगाइए, क्योंकि पौधों से, दरख्तों से ये डस्ट भी कम होगी और ये स्मॉग भी कम होगी और हम सेहतमंद रहेंगे। तो इतनी महंगी महंगी सोसाइटीज़ के अंदर हम रहने वाले या वो इवन उन सोसाइटीज़ को बनाने वाले अगर इस एनवायरनमेंट में जहरीला जो सांस हम ले रहे हैं तो ये कोई
अच्छा सौदा नहीं है। तो आप इस माहौल को भी ठीक कीजिए। ज़रूर आप महंगी सोसाइटीज़ बनाइए, लेकिन उसके अंदर पौधे, प्लांट्स, दरख्त जो जहाँ पॉसिबल है आप ज़रूर लगाइए हमारी एनवायरनमेंट के मुताबिक, और उससे हमारा माहौल भी साफ़ होगा और पाकिस्तान भी ग्रीन होगा। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।